हर कोई है ना अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत वक़्त लगेगा। सच्चाई ये है कि ज़िंदगी बदलने के लिए सालों की नहीं, बस 21 दिनों की सच्ची लगन चाहिए। हाँ, सिर्फ़ 21 दिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आज इन हैबिटों को जो है बताने वाली हूँ, साथ ही साथ जो है मज़ेदार से जो है चने और हलवे की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग लास्ट तक लाज़मी देखना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैंने रात में चने गला दिए थे, तो कुकर में ना मैं चने डाल देती हूँ। आज मैं ना सुबह के टाइम में नाश्ते में बना रही हूँ हलवा और चना। काफ़ी अच्छा लगता है, दोनों को मिक्स करके बनाते हैं ना, मतलब मिक्स नहीं, मतलब मिक्स करके खाते हैं, सॉरी। फिर है ना उसमें ना मतलब इतना अलग सा टेस्ट आता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो है ना ये वाली रेसिपी मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। हलवा और चने की चाट साथ में मिला के खाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा। और किस-किस को पसंद है तो मुझे ज़रूर लाज़मी देखिएगा, और साथ ही साथ मैं जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना है, और है ना वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है, और साथ ही साथ मेरी रेसिपी भी देखनी है और घर पे बनानी भी है। और है ना बहुत सी मेरी प्यारी बहनें जो है ना ब्लॉग देख लेती हैं, मगर है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती हैं, चुप-चुप के देख लेती हैं। मगर लाज़मी से उन बहनों से दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी पहले कदम के बारे में बात कर लेते हैं ना, अपनी सोच को बदलना। चेंज योर माइंडसेट। वही जो होता है ना कि तुम वही बनते हो जो कि तुम्हारी सोच होती है। अगर तुम सोचते हो कि ना मुझसे कोई भी नहीं होगा, कोई भी काम, तो यकीन मानो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम हर सुबह उठकर ये कहोगे कि मैं कर सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ, मैं बेहतर इंसान बन सकती हूँ और सारा काम कंप्लीट कर सकती हूँ, साथ ही साथ है ना अपने सपनों को भी साकार कर सकती हूँ, तो तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है ना और पूरी सोच उसी दिशा में काम करेगी। 21 दिन तक बस अपनी सोच को पॉजिटिविटी रखना है, देखना दुनिया भी बदल जाएगी और पॉजिटिविटी लगने लग जाएगी पूरी दुनिया। और साथ ही साथ 5 टाइम के नमाज़ी बन जाओ। अगर आप सुबह का आगाज़ जल्दी करते हो ना और नमाज़ के साथ, और हमेशा मैं ब्लॉग में कहती हूँ कि ना हमेशा अपने फजर का जो है टाइम बना लीजिए। अगर आप फजर की नमाज के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, वक्त में ऑटोमेटिक बरकत आ जाती है, और है ना एक पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो आपके घर में ज़रूर आती है, और खुद में भी एक एनर्जी सी जो होती है ना, प्रोडक्टिविटी आने लग जाती है। तो बस है ना मैं हलवे बनाने के लिए जो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और छोले मैंने उबाल के रख दिए हैं। तो पहले मैंने सोचा कि हलवा ही बना लेते हैं। हलवे बनाने के लिए मैंने ना पहले ड्राई जो फ्रूट है ना, तो मेरे पास बादाम गोले ही फ़िलहाल अवेलेबल थे इस टाइम पे, तो मैंने वो ही बना डाल दिए थे और भून लिए थे उसे अलग करके। फिर उसके बाद मैंने ना सूजी डाल दी थी रिफाइंड में ही, और है ना 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी ली है ना, उसकी कटोरी के हिसाब से मैंने ना सारा कुछ मेजर किया है। तो मैंने सूजी भून ली थी, उसके साथ 1 चम्मच बेसन डाला है। बेसन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद है ना मैंने पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो डालना चाहो तो डाल सकते हैं। नहीं तो वो होता है ना भंडारे वाला जो हलवा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लुक देने के लिए ना अच्छा लगता है थोड़ा ना देखने में। तो बस है ना मैं ना अच्छी तरीके से जो मैंने ढक के पका लिया था, उसके बाद चीनी डाल देती हूँ मैं ना, जितनी मुझे चाहिए ना उसके हिसाब से। आपको जितनी चीनी, जितना मीठा आप चाहिए खाते हैं ना, उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। बस मिला लेंगे और अच्छी तरीके से ढक के पकाएंगे, उसके बाद ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो जी बस नेक्स्ट हैबिट बताने वाली थी ना, छोटी छोटी आदतें अपनाओ, ज़िंदगी एकदम से नहीं बदलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ना ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है, तो जी ज़िंदगी को बदलने में भी टाइम लगता है, लेकिन छोटी छोटी जो हैबिट है ना, वो धीरे धीरे ना बड़ा असर छोड़ती है। हर सुबह बिस्तर ठीक करना, 10 मिनट का ध्यान लगाना, 5 मिनट किसी अच्छी किताबें पढ़ना, इन सब का ना असर तुम्हारे अंदर गहराई तक पहुँचता है 21 दिन तक। बस ये छोटी-सी चीज़ें हासिल करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी सोच और आत्मविश्वास ऊँचाई पर पहुँच जाता है। बस अपने आप को है ना प्यार करने लग जाओ। नेक्स्ट हैबिट, क्योंकि है ना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा खुद पर भरोसा। हर दिन है ना आईने में देखकर खुद से कहो कि मैं बहुत ज़्यादा जो है एक मोटिवेट इंसान बनना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ में काबिल हूँ, मैं अपने खुश रहने के लायक हूँ। 21 दिन तक खुद को दोष देने की बजाय खुद की तारीफ़ करना सीखो, क्योंकि जब खुद से प्यार करना सीख जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ प्यार से पेश आती है। तो बस अपने आप को प्यार करना, अपने आप को प्यार करना गलत नहीं है, बस आपको ना अपने आप को पर ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप जल्दी उठेंगे ना, तो उससे पहले क्या चाहिए कि आपको जल्दी सोना है। बहुत सी बहनें कि रात में फ़ोन चलाती रहती हैं, फिर वो टाइम पे नहीं उठ पाती हैं, फिर टाइम पे नहीं उठ पाती हैं तो सारा काम इधर-उधर से पड़ा रहता है। तो इससे ज़िंदगी हमारी बहुत ज़्यादा बेकार सी हो जाती है। सोचते हैं कि ये वाला काम पहले करें, ये वाला काम बाद में करें, तो ये चीज़ बन जाती
जाती है कि ना इधर बच्चे चिल्ला रहे हैं, इधर हस्बैंड चिल्ला रहे हैं, तो फिर जी हमारा माइंड इस तरीके से हो जाता है ना, बहुत है ना समझ में नहीं आता कि दिमाग हमारा किस तरीके से चल रहा है, फिर हम चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आने लग जाता है। तो आपको लाजमी से अपने रात को ना अच्छी तरीके से है ना नींद पूरी करनी है। नींद पूरी करने से बहुत ज़्यादा जो फ़ायदे होते हैं, और जो होता है ना डार्क सर्कल होते हैं, मेरी बहन बहुत सी बहनों के होंगे, तो इसी कारण होते हैं ना रात में जल्दी वो सोती नहीं है। तो बस आपको है ना समय की कदर करनी है। नेक्स्ट हैबिट, हर दिन है तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में तुम क्या करती हो वही तय करता है 21 दिन के बाद तुम कौन बनोगे। फ़ोन, सोशल मीडिया और शिकायतों से वक्त बर्बाद मत करो। हर दिन एक काम ऐसा करो जो कि तुम्हारे सपने करीब लाए। ये होता है ना कि हम हर चीज़ है ना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अगर आपके अंदर कुछ हुनर है ना, उस चीज़ को निकालने की कोशिश किया करें, क्योंकि ना 24 घंटे हम फ़ोन पे लगे रहेंगे और इतना टाइम होता है हमारे पास हर चीज़ को करने का, मगर हम हमारे पास क्या है, दूसरों से शिकायत करने का। हमें बस वक्त बर्बाद करते रहते हैं और कुछ नहीं है। जब आप अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं, समय की जो है कदर ही नहीं करते हैं, तो फिर समय भी आपकी कदर नहीं करता, वो तो अपना आप चलता रहेगा, मगर आपके जो सपने हैं ना वो अधूरे रह जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट हैबिट है कि हार नहीं मानना है। बहुत सी मेरी बहनें हैं जो कि हार मान के बैठ जाती है कि मुझे अपने सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, अब तो मेरी शादी हो चुकी है, तो क्या हुआ, शादी हो गई है तो हम हमारे सपने सपने नहीं है क्या? क्यों हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है क्या? क्योंकि हमें अभी भी जीना सीखना है। अब हमारा जो स्किल है, हमारे जो सपने हैं उसे पूरा हम कर सकते हैं। शुरू के कुछ दिन मुश्किल होंगे, मन करेगा छोड़ देने का, लेकिन याद रखो हर बदलाव की शुरुआत असुविधा से होती है। किस दिन तक बस डेट रखो, हर दिन खुद को याद दिलाओ कि मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, अपनी नई ज़िंदगी के लिए, अपने आप को जो है हुनर निकालने के लिए। अपनी ज़िंदगी जब आपका जो हुनर है बाहर आता है ना, तो यकीन मानिए कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। बस आपने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया ना, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएँगी। बस 21 दिन का आप चैलेंज ले लीजिए, फिर 21 दिन में इन हैबिटों को आपने बीच में अडॉप्ट कर लिया ना 21 दिनों के अंदर से, तो फिर देखिए उससे पहले भी आपकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जी मैं बता देती हूँ कि छोले की रेसिपी मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने छोले में ना मैंने डाल दिया है जीरा, और मैं ज़्यादातर सारी सब्जियाँ ना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो है ना मैंने फिर उसके बाद डाल दी थी बारीक कटी हुई प्याज, उसे अच्छे तरीके से भून लिया था, फिर टमाटर ऐड कर दिया था, फिर मैंने ना इसमें ऐड किया था ना काला नमक, सिंपल जो होते हैं ना नमक, और बेशी मसाले जो होते हैं ना वो डाल दिया था। बाद में मैंने ऐड कर रही हूँ ये छोले डालने के बाद चाट मसाला, इससे ना काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। वैसे भी फिलहाल मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं है, तो आमचूर पाउडर डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप चाट मसाले भी डाल सकती हैं, नहीं तो आमचूर पाउडर डाल सकती हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा नमक और ऐड कर देते हैं। तो बस अच्छी तरीके से है ना मिला लेते हैं। तो है ना बस है ना आपको क्या करना, अच्छी डाइट भी लेनी है। ये नहीं है कि ना आप सारा जो है ना जो है बिना चीज़ें खाती रहती हैं, पिज़्ज़ा खा लेती हैं, बर्गर खा लेती हैं, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, ये आपको है ना साइड में करना होगा, क्योंकि एक अच्छी डाइट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मेरी बहनें अच्छी डाइट नहीं लेती लेती है ना, तो फिर वो ना सुस्ती का होता है ना, सुस्ती आने लग जाती है, लेजीनेस। इस लेजीनेस का कारण सबसे बड़ा ये होता है जंक फ्रूट खाना। तो आपको जंक फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो अच्छी अच्छी डाइट लेनी है अपनी लाइफ में। और आप कुछ भी ले सकते हैं, हरी सब्जी वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, चाट ले लीजिए, सुबह है ना चने गला लीजिए और ड्राई फ्रूट ले लीजिए। तो वैसे भी है ना इन चीज़ों से ना काफ़ी अच्छी प्रोटीन मिलता है शरीर में। तो आपको अच्छी तरीके से डाइट भी लेनी है, ये हैबिट भी अपने अंदर डालनी है। जब आप अच्छी डाइट लोगे ना, तो आपका शरीर है ना खुद काम करने का मन कर जाएगा, क्योंकि जब हमारा शरीर में ताकत नहीं होती है ना, फिर हम काम ही नहीं करने का मन करता, सुस्ती अपने आप ही ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। बस यही कारण होता है। उसके बाद सारा जो है काम मेरा हो चुका था, सारा नाश्ता वगैरह बन चुका था, तो अब मैं फटाफट से लगा देती हूँ प्लेट, क्योंकि ना ये उस चीज़ बनाने में टाइम लगता है। तो मैं सोचा कि सबसे पहले आज ना नाश्ता ही बना लेते हैं, और आज मुझे बनाना था छोले और चने, जो कि एक ही है। कोई छोले बोलता है, कोई चने बोलता है। चाट बनाई है मैंने और हलवा बनाया है। तो बस आपको रेसिपी अच्छी लगी तो बस लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर हो गए थे बहुत सारे बर्तन, तो मैंने सोचा कि अब बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं और फिर लगा लेते हैं ना। एक है ना आप ऐसी टोकरी ले लीजिए जिससे कि ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, कि डायरेक्ट है ना बर्तन है ना हम इसमें लगाते हैं ना स्टैंड में, तो है ना जंग वगैरह लगने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। फिर लगी भी जाती है, डर क्या लग भी हो जाती है बाई चांस, है ना मैं भी रख देती हूँ ना। फिर है ना होता है ना कि हर चीज़ है ना थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, उस टाइम पे ना टोकरी लगा निकालने का टाइम नहीं मिलता है, तो फिर लगा भी देते हैं। तो कोशिश क्या करें इस चीज़ को ना इग्नोर करने की। आप ऐसी टोकरी ले लीजिए, उसमें ना धो के बर्तन रख लीजिए, जब ड्राई हो जाए ना तो आराम से स्टैंड पे लगा सकते हैं, उससे कि ना आपका स्टैंड खराब भी नहीं होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से ना सेविंग भी हो जाती है। बस हमारे ऊपर जो है इन चीज़ों को है ना ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम बहुत सी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि वो ख़राब होती रहती है। तो बस है ना आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है, अपनी घर की चीज़ों पर भी, अपने पे भी। तो बस इसके बाद है ना मैंने बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया था, क्योंकि मेरे
हस्बैंड जो है थोड़े बाद में उठे थे, तो मैं ना अगर वो जल्दी उठ जाते तो बिस्तर पहले ठीक कर देती हूँ, और वो बाद में उठती है ना तो मैं बाद में ठीक कर देती हूँ। बस है ना, जैसा आपका रूटीन है ना उसके हिसाब से है ना अपना सेट बना लीजिए। अगर आपका जो भी रूटीन है आप है ना उस तरीके से है ना बोर हो गई हैं तो अपना रूटीन सेट कर लीजिए, अलग सा करिए, क्योंकि एक रूटीन सेट करते करते ना हम भी बोर हो जाते हैं, मैं भी बोर हो जाती हूँ। तो मैं सच्ची बताऊँ तो मैं भी ना अलग-अलग से रूटीन सेट करती रहती हूँ कि कभी ऐसे कष्ट काम स्टार्ट करती हूँ, कभी उससे, कभी बिस्तर से, कभी उससे। उससे क्या होता है ना अलग से चेंजेस आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नाश्ता वगैरह हो ही गया था, तो उसके बाद मैंने ना पोछे वगैरह, झाड़ू वगैरह लगा दी थी और बस पोछे लगा देते हैं। तो बस है ना आपको क्या करना है, 21 दिन के अंदर का चैलेंज लेना है, और 21 दिन के बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे ना तो महसूस करोगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे, तुम मजबूत हो चुके हो और पॉजिटिविटी और ज़्यादा खुश होने लगे हो। तुम्हारे अंदर एक अच्छी-सी एनर्जी सी और पॉजिटिव वाइब्स आने लग गई है, तुमने अंदर की ताकत को पहचान लिया है। तो आज से ही शुरुआत करो, छोटे कदम लेकिन सच्चे इरादे की, क्योंकि सिर्फ 21 दिन की मेहनत तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। सिर्फ एक फैसला चाहिए, मैं अब अपने आप को श्रेष्ठ बनाऊँगी, अपने सपनों को निखारूँगी। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदल दी। आपको बस 21 दिन का चैलेंज लेना है। कौन-कौन सी बहनें मेरी 21 दिन का चैलेंज लेना चाहती है तो लाज़मी से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जी इसके बाद मैंने जो है मशीन थी ना मेरी, शादी पे जो मिली थी वो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि है ना सिलाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि मैंने ना बताया था ना कि है ना मैंने वो बनाई थी ना पर्दे बनाया था किचन का, तो भी मैंने हाथ से बनाया था, आपके साथ शेयर किया था। तो बस है ना बहुत ज़्यादा परेशान करके बनाया था मैं सच बताऊँ तो, और है ना चलो माशाल्लाह बन ही गया था, अच्छा भी लग रहा था फिलहाल। तो है ना उसके बाद है मैंने आज है ना टाँट पे से है ना निकाल दी है अपनी मशीन। तो आज से है ना फिर मैंने ना सोचा कि बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग हो रहा था, निकाल ही नहीं पा रहे थे। तो आज मैं ना खुद ही चढ़ गई थी ऊपर, तो है ना आज मैंने उसे निकाल दिया था। नीचे से मेरे हस्बैंड ने पकड़ लिया था, फिर है ना हमने उतार लिया था, फिर मैंने ना रात में उसे सेट कर लिया था। क्योंकि ये होता है ना कि है ना सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है और फिर हो भी नहीं पाता है। तो फिर जो भी ये डब्बा वगैरह है ना इसमें ना वारंटी कार्ड वगैरह सारी चीज़ इसमें ही रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि ना इसे फेंकते नहीं है, बाई चांस खराब हो गई तो फिर उसकी अभी वारंटी भी है। तो आप भी ना इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ना ये होता है ना कि हम फेंक देते हैं, कागज़ वगैरह ध्यान से रखा करें आप, क्योंकि वो चीज़ें होती है ना वारंटी में होती है तो बाद में चेंज भी हो जाती है, तो ठीक करके तो हो ही जाती है। बस चीज़ों का कागज़ वगैरह का बड़ा सँभाल के ना ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मैं भी भूल जाती हूँ, मगर अब है ना हम चीज़ें मैंने ना सीख ली, क्योंकि हर कोई सीख के नहीं आता, बाद में ही सीख पाता है, क्योंकि शादी से पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से सारी परेशानियाँ जो भी सारी चीज़ें वो अपने ऊपर ले लेते हैं, बच्चों पे आने ही नहीं देते हैं। तो शादी के बाद तो हर चीज़ को हमें सँभालना होता है। तो देखिए उषा कंपनी की है ये मशीन, काफ़ी अच्छी है इसकी मतलब, और काफ़ी पुरानी कंपनी ब्रांड है ये उषा का, और पहले भी मेरी अम्मी ने अपने घर के लिए ली थी, वो भी उषा की कंपनी की थी। तो फिर मुझे भी शादी में ये उषा कंपनी की मिली है, तो देखिए मैंने इसे निकाल दिया, तो देखिए इस तरीके से है ये, काफ़ी अच्छी है। तो आराम से मैं ना अब है ना मुझे ना एक सूट रखा हुआ है तो उसकी फिटिंग करनी है, तो बहुत दिनों से वो भी पेंडिंग में हो रहा था, मशीन ही निकल नहीं पा रही थी। तो फिर आज ये वाला काम भी हो जाएगा, तो फिर अब देखूँगी टाइम मिलेगा ना तो बस फिटिंग मार लूँगी उसकी। अब गरम सूट मैंने लिया है तो मैं आपको है ना दिखाऊँगी किसी वीडियो में, आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है ना? तो बस मशीन तो निकल गई फिटिंग करके, तभी आपको दिखाऊँगी मैं। तो बहुत अच्छी-सी, बड़ा दिल खुश हो गया था निकलने के बाद सच्ची में। तो मैं सोच रही थी ना इसे रखूँगी क्या? ये है ना जो भी ये तख़्त है ना तो इसके नीचे ना जगह है, तो इसके नीचे मैं झाड़ू वगैरह भी रख लेती हूँ। तो सोचा कि ना इसके साथ ही रख लूँगी, तो इसकी ऊपर का ना कवर है इसके साथ का, ताकि ये गंदी ना हो जाए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।